हेलो, मैं हूं पवन कुमार। आपका एचडी कंप्लीट क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे बाबू हो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया। और उस रासायनिक अभिक्रिया में से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चुका है कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ाया है। पहला हमारा क्या था बुआ? पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया अभी तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं बुआ हो विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ब्लैक वाला करना है विस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका बैकबोन रिएक्शन क्या होता है बुआ? मानो कि AB एक पदार्थ है और एक पदार्थ कौन है? C है। एक AB है और एक C है। इसमें से देखो दो तत्व भाग लिए हैं। एक हमारा हो गया कौन सा? A और एक B, और एक इधर से अलग से C है। यहाँ पर क्या होता है, अगर बात को समझो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है कि तत्व A से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? C है। तत्व A से अधिक अभिक्रियाशील C है, यानी आप कह सकते हैं मोर रिएक्टिव जो है, यानी अभिक्रियाशील का मतलब होता है रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिव। तो यहाँ पर A से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? C है। तो इस देखो, यानी अभी तक हमने देखा था कि C जो है A से अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील है तो क्या करता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि C का पावर ज़्यादा है और A का पावर क्या है? कम है। तो देखो क्या होता है, आने वाले समय में इस बात को भी तुम समझो कि कोई अगर हाई पावर वाला आदमी आ गया तो लो पावर वाला आदमी अपने से कुर्सी से खड़ा होकर उसके स्वागत में खड़ा हो जाता है। कुर्सी पर खड़ा हो गया, और अधिक सम्मान करना है तो कुर्सी से हट गया, कहा बैठिए सर, बैठिए आप। तो वही कहानी यहाँ भी होता है कि C अधिक अभिक्रियाशील है और A कम अभिक्रियाशील है। तो इस अभिक्रियाशीलता का सम्मान करते हुए A जो है स्थान छोड़ देता है और A हट जाता है, जबकि उस स्थान पर C आ जाता है। और इस तरीके से दो नए यौगिक CB और A का निर्माण होता है। इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी विस्थापित हुआ, और विस्थापित हो गया मतलब अपना जगह छोड़ दिया और उस जगह पर कोई और तत्व आ गया। अच्छा, इस विस्थापन के पीछे का कारण क्या है? अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। समझ गया ना? तो रिएक्टिविटी यहाँ पर मेन कारण है। तो कह सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा? यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। इसलिए हम कहेंगे इसको वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक यौगिक में उपस्थित तत्व से अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा, या कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, उस तत्व द्वारा उसे हटा करके नए यौगिक का निर्माण होता है। उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटा करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को क्या करता है? बोसगिरी करके उसे हटा देता है, और हटा करके वहीं पर वो बैठ जाता है और नया तत्व बन गया या नया यौगिक बन गया। इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
तो समझ गया होगा। यानी यहाँ पर बोसगिरी चलता है, यहाँ पर रिएक्टिविटी चलता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसका शासन चलेगा, उसको जो भी है इज्जत और मान और सम्मान दिया जाएगा और उसको हटना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज, यानी अभिक्रियाशीलता श्रेणी। उससे पहले एक आगो और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है बाबू कि एक है कॉपर सल्फेट। कौन सल्फेट? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन, ये एक्चुअली में नाम इसका हो गया कॉपर सल्फेट, रासायनिक नाम हो गया कॉपर सल्फेट, लेकिन इसका प्रचलित नाम होता है नीला थोथा। नीला थोथा, या इसको तुतिया भी कहते हैं। देखो नाम है नीला थोथा, मतलब कैसा रंग, कैसा होगा इसका रंग? इसका रहता है नीला। रंग कैसा रहता है? नीला। हाँ, ब्लू आइज नहीं, ब्लू कॉपर सल्फेट। ब्लू कौन सल्फेट? कॉपर सल्फेट। द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट आर इन ब्लू कलर, यानी ये कॉपर सल्फेट जो होता है वो कैसा रंग का होता है? नीला रंग का। वो कहानी नहीं पढ़ना है, वो नहीं, वो गाना में तो होता है ब्लू आइज वाला, लेकिन ये केमिस्ट्री में क्या होता है? नीला, कहने का मतलब कॉपर सल्फेट। अब देखो कहानी क्या हुआ, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन था। अब इसमें क्या डाल दिया? लौह चूर्ण डाल दिया। लौह चूर्ण कहे का मतलब देखता है कि कौजी का था, छड़ उड़ कटता है तो छोटा छोटा लोहा का कण बनता है, उसी लोहे के कण को इसमें डाल दिया, जिसका लोहा का संकेत Fe होता है, वो ठोस स्टेट में रहता है। जैसे ही इसमें डाला, पहले तो ये नीला नीला था, लेकिन अब इसका रंग बदल गया। कहा कैसन रंग हो गया भाई? रंग हो गया हल्का हरा। हल्का की हो गया? हल्का हरा। तो कहता है हल्का हरा हुआ, तो कहा इस ग्रीन का कारण क्या है? ये तो बता, इस हरा रंग का कारण क्या है? तो कहा तुम कारण क्या है कि ये हल्का हरा रंग का कारण क्या है? तो कहा क्या बताएं, क्या माजरा है? क्या बताएं, क्या माजरा है? कि कॉपर अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है कि हमें तो उस व्यक्ति से भेंट हुआ जो हमसे अधिक पावरफुल या अधिक अभिक्रियाशील था, और अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण हमें अपना जगह छोड़ना पड़ा और हमरा जगह पर आयरन चलाया, और यही वजह से एक हरा रंग का पदार्थ का क्या हुआ? निर्माण हुआ। यानी यहाँ पर क्या हुआ? कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? Fe अधिक पावरफुल है, तो Fe अपना पावर दिखाते हुए Cu को हटा दिया और यहाँ पर अपने खुद बैठ गया और FeSO4 बन गया। FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बना और प्लस Cu बेचारा अकेले रह गया। Cu बेचारा क्या रह गया? अकेले रह गया। यानी कहानी यही था कि Cu से अधिक अभिक्रियाशील कौन है? Fe। और उसने क्या किया? इसको जोर ज़बरदस्ती करके Fe को क्या कर, यानी Cu को क्या कर दिया? हटा दिया, और FeSO4 बन गया। और यही नया पदार्थ बनने के कारण रंग में परिवर्तन हुआ, और रंग परिवर्तन हो करके क्या हो गया बुआ? हल्का हरा। हल्का हरा हुआ। और ये जो पदार्थ बना है, इसका साधारण नाम पूछा, यानी इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट। कौन सल्फेट? फेरस सल्फेट। अब एक परीक्षा में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में एक क्वेश्चन पूछता है बाबू, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में, नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में लौह चूर्ण डालने पर, यानी लोहा डालने पर विलयन का रंग बदल जाता है, ऐसा क्यों? और यहाँ पर संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नाम भी बताएं। तो हम क्या कहेंगे कि क्या होता है कि इसका आंसर और इसका जवाब इस रिएक्शन द्वारा हम देने का प्रयास करेंगे कि होता क्या है बुआ कि जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में लौह चूर्ण डाला जाता है तो यहाँ हम पाते हैं कि लोहा
कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को हटा करके खुद वहाँ पर बैठ जाता है, कॉपर को विस्थापित करके यानी उसको हटा के खुद बैठ जाता है और इस तरीके से फेरस सल्फेट का निर्माण करता है या फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, जो कि रंग में कैसा होता है, हल्का हरा होता है। इसी कारण से विलयन का रंग बदल जाता है। अब कहता है कि यहाँ पर अभिक्रिया क्या हुआ, तो यहाँ पर तो अभिक्रिया का नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब तुम्हारे मन में ये कौतूहल हो रहा होगा, ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने कैसे यह डिसाइड कर दिया कि Fe अधिक अभिक्रियाशील है और Cu कम अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी होता है। क्या होता है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। उस पर विचार करते हैं, वो क्या होता है तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी, अभिक्रियाशीलता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद करें क्या होता है, तो सबसे पहला हमारा आता है क्या बुआ, सबसे पहला हमारा आता है पोटेशियम। क्या आता है, पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। और दूसरा हमारा आता है, पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर में आता है सोडियम। क्या आता है, सोडियम। फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है कैल्शियम हो गया। उसके बाद फिर आता है मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लोहा जिसको कहते हैं। इसके बाद कहानी किसकी होती है, Sn आता है, टीन आता है, फिर Pb आता है, फिर हाइड्रोजन आता है और उसके बाद फिर हमारा आपको आता है कॉपर। कॉपर के बाद फिर आता है Hg माने पारा। उसके बाद आता है Ag, उसके बाद आता है Au, उसके बाद आता है Pt। नाम अगर बात करें तो इसका नाम होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद Al माने क्या हो गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो गया। Zn माने क्या हो गया, जिंक हो गया बुआ। और उसके बाद फिर क्या कहानी, Fe माने क्या हो गया, लोहा। लोहा या इसी का क्या नाम होता है, आयरन। उसके बाद Sn माने क्या हो गया, टीन हो गया। Pb माने क्या हो गया, लेड या सीसा। लेड या क्या कहेंगे, सीसा। H माने कौची, हाइड्रोजन। Cu माने कॉपर। Hg माने क्या हो गया, पारा। उसके बाद Ag माने चांदी, और जिसको सिल्वर भी कहा जाता है। और उसके बाद Au माने सोना। उसके बाद प्लैटिनम। चलिए ये कहानी रिएक्टिविटी सीरीज हुआ। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता कमेगा। अभी ये आप सीधा सीधी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ेगा। अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा। ऊपर जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, कॉपर से कई गुना ऊपर हमारा कौन है, आयरन। तो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, आयरन। इसलिए कॉपर ने क्या किया, Cu को हटा दिया। अब इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने का कोई ट्रिक है तो इस अभिक्रियाशीलता को याद करने का कोई ट्रिक या कोई लॉजिक है, तो कहता हाँ ट्रिक है। ट्रिक है। यहाँ तक जो ट्रिक है बुआ, यहाँ तक जो ट्रिक है वो इंग्लिश वाला है। इंग्लिश है, इंग्लिश ट्रिक है। इंग्लिश नाम से चलना है। तो यानी इंग्लिश ट्रिक क्या है, यानी इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक कहता है करीना ने देखो एक लड़की की क्या फरियाद होती है अपने उनसे, इसमें हम लोग देखेंगे कि लड़की मांग सको है। देखें कितना डिमांड करते हो। तो कहता है करीना ने
करीना ने करण से मांगा। क्या मांगा? 3 गो गाड़ी मंगल के बुआ, ध्यान से समझें। यानी करीना ने करण से मांगा अल्टो। अल्टो देखो मारुति कंपनी का गाड़ी है, जेन भी गाड़ी है और फरारी भी गाड़ी है। यानी 3 गाड़ी डिमांड कर लिया। करीना ने करण से मांगा अल्टो जेन फरारी। देखो करीना मने हो गया पोटासी यानी के, ने मने एन ए, करीना ने, करण मने सी ए, मांगा मने एम जी, अल्टो मने ए एल, जेन मने कौची जेड एन, और से साइलेंट है। ठीक है। अब फरारी मने एफ ही। अब देखो इतना चीज जब मांगा तो लइकावा क्या हो गया? समझ गया ने? तो सुन के कौची करके सुन के क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ। इतना तो कहा ठीक है हम कर देंगे डिमांड, लेकिन क्या हुआ? करीना ने करण से मांगा अल्टो जेन फरारी। अब कुछ और डिमांड आने वाला है, तो सुन के प्रॉब्लम हुआ। कब? जब कहा क्या कह दिया? सुन के प्रॉब्लम हुआ जब कहा पायल चांदी का, पायल चांदी का सोने का प्लेट चाहिए। पायल चांदी का सोने का प्लेट चाहिए। देखो कितना भारी भरकम, एकदम सदमा में चल गया। प्रॉब्लम हुआ, देखो यानी सुन के प्रॉब्लम हुआ। सुन के मने एसएन, सुन के मने क्या? एसएन। प्रॉब्लम मने पीबी, और हुआ मने एच। बाकी इतना दूर जो है हिंदी में है। कहा मने कौची? कॉपर। कहा मने क्या हो गया? कहा कॉपर। पायल मने कौची? पारा। और चांदी मने चांदी, और सोना मने सोना, और प्लैटिनम मने प्लैटिनम। अब यानी प्लेट मने कौची हो गया? प्लैटिनम। तो देखो काका डिमांड किया था, करीना ने करण से मांगा अल्टो जेन फरारी। सुन के प्रॉब्लम हुआ। सुन के क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ। जब उसने क्या फरमाया? जब कहा पायल चांदी का और सोने का प्लेट चाहिए, कहा आज तो बेच खाएगा ये। तो चलो सारा संपत्ति लगता है नीलाम होगा, तब पर भी करीना की जो भी है मांग है वो पूरी नहीं होगी। यही रिएक्टिविटी सीरीज है हुआ। तो कहने का मतलब यानी यहाँ पर ये जो ट्रिक है, करीना मने होगी यानी के मने हो गया करीना, और ने मने हो गया सोडियम, करण मने हो गया कैल्शियम, मांगा मने मैग्नीशियम, अल्टो मने एल्यूमिनियम, और जेन मने कौची? जिंक, और एफी मने कौची? फरारी। फरारी मने हो गया एफी। सुन के मने कौची? एसएन। प्रॉब्लम मने पीबी हो गया। और उसके बाद फिर हुआ मने क्या हो गया? हुआ मने हाइड्रोजन हुआ जब साइलेंट है। कहा मने कॉपर, पायल मने पारा, चांदी मने चांदी, सोना मने सोना, प्लेट मने प्लैटिनम। इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है कि करीना ने करण से मांगा अल्टो जेन फरारी। सुन के प्रॉब्लम हुआ जब कहा पायल चांदी का और सोने का प्लेट चाहिए। कहा ये सब हम छोड़ देंगे, समझ गया ना, जब इतना डिमांड करोगे। चलो तो ये कहानी जो भी था ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। आप बाय ट्रिक भी याद कर सकते हैं। एक और ट्रिक इसका होता है, पेटू साहब केक मांगे एजी लोट ले हाइड्रोजन, एजी लोट ले हाइड्रोजन ताप चढ़ा सोना। ये हिंदी ट्रिक हुआ, लेकिन मज़ेदार ट्रिक तो यही है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे विस्थापन अभिक्रिया थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए।
अब देखिए नया एक और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट या चांदी नाइट्रेट भी इसको कह सकते हैं। ये क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हुआ जो कि एक प्रकार का जलीय विलयन है मानो कि। अब इस सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर डाल दिया गया सॉलिड स्टेट में, तो क्या बनेगा? ध्यान से सुनो, क्या ये अभिक्रिया होगा या नहीं होगा? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो भी है निर्धारित करेगा। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर Ag है और यहाँ पर कौन है? Cu। इन दोनों में कंपेयर करो कि कौन अभिक्रियाशील अधिक है। तो हम देखते हैं कि Cu क्या है? Cu अधिक अभिक्रियाशील है किससे? Ag से। देखो Cu यहाँ आ रहा है और हमारा Ag नीचे है, तो Cu अधिक अभिक्रियाशील है किससे? Ag से। तो Cu क्या करेगा? Cu हटा देगा, Cu की कर देगा, हटा देगा Ag को और यहाँ पर आ जाएगा, यानी Cu हटा देगा Ag को। तो यानी Ag स्थान खाली करो और कौन एथिन जी? Cu। कौन एथिन? Cu। अब बनथिन की NO3 अब प्लस कौन जी? Ag। बेचारा Ag रह गया इकल्ले और इस तरीके से ये विलयन तैयार हुआ, एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो इस रिएक्शन से वो क्वेश्चन भी आता है कि हमें चांदी निकालना है। आप जानो कि चांदी डायरेक्ट ही नहीं कि हाँ पहाड़ खोद देंगे चांदी का ढेका मिल जाएगा, ऐसा नहीं चांदी निकलता है। तो मान लिया जाए हमारा प्रकृति में सिल्वर नाइट्रेट के रूप में हमारा चांदी रहता है, यानी सिल्वर रहता है। तो सिल्वर यहाँ मौजूद है, तो आपको कहता है कि चांदी के शोधन में, यानी चांदी निकालने के क्रम में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर क्यों मिलाते हैं? यानी कॉपर नाइट्रेट से हमें सिल्वर निकालना है, सिल्वर नाइट्रेट से हमें सिल्वर निकालना है, यानी चांदी नाइट्रेट से चांदी निकालना है, चांदी को अलग करना है, तो उसमें कॉपर क्यों मिलाते हैं? समझ गया ने? इसके पीछे का कारण दो और साथ ही साथ बताओ कि यहाँ पर रिएक्शन कौन सा होता है। तो हम क्या कहेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से चांदी का निष्कर्षण करने के लिए, चांदी का शोधन करने के लिए उसमें कॉपर मिलाते हैं। इसलिए मिलाते हैं कि कॉपर चांदी से अधिक अभिक्रियाशील होता है, वहाँ से पता चला। तो अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर Ag को हटा देता है और कॉपर नाइट्रेट का विलयन बना लेता है और इस तरीके से ठोस पदार्थ के रूप में हमारा इकल्ले कौन बच जाता है? Ag। और ये नीचे विलयन में बैठ जाता है, जिसे छान करके आसानी से निकाल लिया जाता है या अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से अलग कर लिया, चांदी प्राप्त हो गया। चलो समझ गया ने? गुड मॉर्निंग, गुड भोरे, कॉपर नाइट्रेट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है। ध्यान से सुनो, सिल्वर नाइट्रेट है। अब इसमें से हम अगर क्या डाल दिए? एल्यूमिनियम डाल दिए। क्या डाल दिए? एल्यूमिनियम। तो ध्यान देना कि एल्यूमिनियम जब डाला है तो क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को बारे में अगर देखते हैं कि हमने सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में एल्यूमिनियम डाला है, तो इन दोनों में क्या चलेगा? चेकिंग चलेगा कि दोनों में से कौन अभिक्रियाशील है। तो देखो तो Al कहाँ आ गया? एल्यूमिनियम। और Ag बहुत नीचे है, तो अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या होगा? ध्यान से समझना, Ag को हटना पड़ेगा और Ag के जगह पर कौन आएगा? Ag के जगह पर Al आएगा और NO3 होगा। और इस तरीके से कौन केवल बच जाएगा? कौन बचेगा? ध्यान से सुनो, केवल Ag क्या हो जाएगा? रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, ये रिएक्शन पूरा रिएक्शन नहीं है। अब खेल होगा वैलेंसी का, खेला होवे। अब क्या होगा? खेला होवे। तो खेला कैसे होगा भाई? कहा एक ने आया एल्यूमिनियम और एक आया नाइट्रेट। खेला होना मतलब कि देखो यहाँ पर जो भी है तिल्ला का बाराती का बारी आ गया। अब देखो तैयारी शुरू हो गया, देख लेना बुआ क्या हो। हाँ खेला होवे। तो देखो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना? +3। नाइट्रेट का वैलेंसी
-1 प्लस माइनस कैंसल, एक इधर जाएगा, लड़की तरफ वाला तिलक और लड़का देने से बराती। अब बन जीते दुन्हू जो भी है एक सूत्र में क्या हो जाएगा, बंध जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसे हम लोग केमिस्ट्री के क्षेत्र में अनुसूत्र कहते हैं। तो इस तरीके से एल में क्या आया, 1 आया, इधर से लड़की वाला तरफ वाला क्या दिया, तिलक, और इधर लड़का तरफ से कौन आया, बराती। कितना, 3। तो कहता 1 लिखाता नहीं है, तो केवल AlNO3 का होल 3। इस तरीके से AlNO3 का होल 3 ये सही हुआ। समझ गया ने, यानी वैलेंसी का खेला यहाँ पर होता है। अब इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। क्लियर है। अब देखो कोई भी रिएक्शन होना चाहिए तो वो संतुलित रिएक्शन होना चाहिए। इसमें देखो Ag 1 है, उधर भी Ag 1 है, NO3 1 है, NO3 उधर भी 1 है, Cu 1 है, Cu 1 है, बैलेंस है ये वाला। लेकिन इसका देखो NO3 में क्या है, एगो NO3 है, इधर कितना है, 3। तो क्या करते हैं, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए 3 इसका उठा करके आगे लगा देते हैं, तो NO3 अब बैलेंस हो गया। इसी क्रम में Ag के गो हो गया, 3 गो हो गया, इधर Ag अकेले है तो 3 इधर भी लगा दिए, बैलेंस हो गया। क्लियर है। एक और रिएक्शन, चौथा रिएक्शन देख लेते हैं, बहुत आसान रिएक्शन है, इसके बारे में देखते हैं। मान लो कि FeSO4 है, FeSO4 का जलीय विलयन है और आ गया कौन, Cu, टपक पड़ा कौन, Cu। अब कहेगा ये क्या होगा, क्या यहाँ पर रिएक्शन होगा, ध्यान देना, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, हाँ देखो देखो तो अच्छा भाई, रिएक्शन होगा कि खेला हो गया। देखो बुआ, देखो देखो Fe पहले से कह रहा हम अधिक अभिक्रियाशील हैं। हाई पोस्ट वाला आदमी जब पहले से बैठल है तो लो पोस्ट वाला आदमी आएगा तो की करेगा, हाँ लो पोस्ट वाला आदमी अगर अबो करेगा तो कि ई हाई पोस्ट वाला उठ के सलामी देगा कि आइए बैठिए। देखो Cu नीचे है, Cu क्या है, नीचे, और Fe कितना ऊपर है, तो अधिक अभिक्रियाशील वाला पहले ऊपर है और ये कौन है, कम अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला बैठले है तो कम वाला आएगा तो कि उठ जाएगा, नहीं, तो यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगा, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगा। तो यहाँ पर खेला हो गया कि हाँ हम सोचे कि Fe को हटा देगा Cu, लेकिन Fe कहा खबरदार, तुमसे हम ज़्यादा हाई पोस्ट में रखते हैं, तुम हमको हटाने आया है, चुपचाप रहो। तो इस तरीके से चुपचाप रह गया और कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसी में अगर उल्टा देखें कि यहाँ Ag है और यहाँ पर Cu है, तो Cu की कहा रॉब से आया कि हम तुमसे ऊपर पोस्ट वाला आदमी है, तो Ag कहा जी, सही बोले, तो जी की कर रहा, चलो हटो, तो Cu तुरंत हट गया, यानी Ag तुरंत हट गया और जब Cu आ गया अपना वर्चस्व काम करके कॉपर सल्फेट का निर्माण किया। लेकिन यही Cu का बोलती बंद कहाँ हो गया, Fe के सामने, Fe के सामने तुरंत चुपचाप, तो कहा रिएक्शन नहीं होते। क्लियर है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया था। इसमें से हम लोग को यानी जनरली यह भी याद रखना है, यानी यही कहानी है कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाला तत्व को विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।